वेलकम टू दी हॉरिफायर, हर रोज हॉरर का डोज। गौरव और आशीष रात के करीब 12:30 बजे अपनी बाइक पे दिल्ली से सहारनपुर जा रहे थे। रास्ता खाली और सुनसान पड़ा हुआ था कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास उन्हें एकदम से 3-4 औरतें उन्हें रोकती हुई नजर आई। उन 3-4 औरतों ने साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट ओढ़े हुए थे। वो बहुत डरी और घबराई हुई थी। भैया, भैया, भैया रुको, भैया रुको, भैया रुको, भैया, भैया, भैया। दोनों ने अपनी बाइक वहां रोक ली और उनसे पूछा, क्या हुआ? वो तीनों औरतें बोली कि भैया एक्सीडेंट हो गया है, भैया एक्सीडेंट हो गया, हमारी गाड़ी नीचे गिर गई है, भैया भैया मदद कर दो भैया, हमारे आदमी लोग, हमारे बच्चे लोग अंदर फंसे हैं, भैया हमारी मदद कर दो भैया, एक्सीडेंट हो गया, भैया एक्सीडेंट हो गया। गौरव और आशीष बड़े हैरान हो गए, परेशान हो गए कि इतनी रात को गाड़ी वहां पर गिर गई है, इन औरतों के बच्चे और आदमी लोग वहां फंसे हुए हैं। दोनों ने नीचे देखा तो खाई में एक मिनी बस गिरी हुई थी। गौरव ने आशीष को बोला कि आशीष तू एक काम कर, तू इसके साथ रहे, इन लोगों के साथ रहे यहाँ पर तू, मैं जरा बगल में ही यहीं पर 2 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन है, मैं पुलिस को बुला के लाता हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप हम लोग आपकी मदद करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और गौरव अपनी बाइक में आशीष को वहां छोड़कर पुलिस स्टेशन को निकल पड़ा। आशीष उन औरतों के साथ उन लोगों की मदद करने खाई में उतरा कि तभी उसने देखा एक आदमी की चिल्लाने की, कराहने की आवाज आ रही है। वो झाड़ियों में पड़ा हुआ था। आशीष ने पूरी हिम्मत करके जान लगा के उसकी टांग खींची और देखा उसके शरीर के धड़ से उसकी गर्दन अलग है और उसके हाथ पैर उस आदमी के फिर भी चल रहे हैं। तभी उसकी नजर उस लाश के सर पर गई जो झाड़ियों के पास था और चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, आ आ मुझे निकालो यहां से, निकालो। ये देख के आशीष के माथे से पसीना छूटने लगा, वो डरने लगा। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो और भी कई लाशें थी जो बिना हाथ के, बिना पाँव के, बिना सर के इधर पड़ी हुई थी। किसी का सर कटा हुआ था, किसी का हाथ, किसी का पाँव। वो ये देख के हैरान हो गया कि कटे हुए सर मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें हमें बचाओ। आशीष घबरा के पीछे मुड़ा तो उसे वो 3-4 औरतें पीछे घूंघट में खड़ी हुई मिली। वो रो रही थी, उनके चेहरे से उनका घूंघट हटा और आशीष ने देखा वो सारी औरतों का चेहरा नीला पड़ा हुआ था, चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, आंखें गायब थी और वो उनकी तरफ बढ़ रही थी, आशीष की तरफ बढ़ रही थी। हमें बचाओ, हमें बचाओ भैया, हमें बचाओ, हमें बचाओ। आशीष चारों तरफ लाशों से और मुर्दों से घिरा हुआ था। उधर गौरव पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि सर सर यहीं पर से 4 किलोमीटर दूर एक एक्सीडेंट हो गया है सर, वो बरगद के पेड़ के पास से। वहां बैठे कांस्टेबल ने बोला, बरगद के पेड़ के पास मिनी बस का एक्सीडेंट हुआ है? गौरव बोला, हाँ हाँ भाई साहब, मिनी बस का एक्सीडेंट हुआ है। वो लोग गांव के थे। हाँ भाई साहब, वो गांव के ही है। वो लोग, औरतों ने घूंघट पहना हुआ है, वो लगता है किसी देहात के लोग थे, सब लोग बस में जा रहे थे, उनका अभी एक्सीडेंट हो गया है। कांस्टेबल ने बोला, राजस्थान के हैं वो लोग, उनका एक्सीडेंट हुआ है, काफी गहरा था। गौरव ने बोला कि अरे सर, आपको जब सब कुछ पता है तो आप मदद क्यों नहीं कर रहे हो उनके? चलो सर, आप फोन लगाइए, आप ये क्या मजाक बनाया हुआ है आपने यार, किसी की जान खतरे में है। इतने में कांस्टेबल ने उसको चुप कराया, बोला, पहले बात को पूरा सुन लो। आज से 4 महीने पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। एक गांव की बस
जोर से रात में बरगद के पेड़ से जा टकराई और फिर नीचे खाई में गिर गई। लोग रात भर मदद के लिए चिल्लाते रहे, मगर उस रात वहां से कोई नहीं गुजरा और सुबह सबकी लाशें वहां से मिली। ये सुनकर गौरव हैरान हो गया। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर उन लोगों ने जिन्होंने हमको रोका, वो मेरा दोस्त आशीष वहां पर है। सर सर प्लीज मेरे हाथ चलिए सर। सर मेरे ख्याल से उसकी जान खतरे में है सर, प्लीज। वो कांस्टेबल गौरव के साथ बाइक में सवार होकर उस जगह आ पहुंचा। वहां पर सुनसान पड़ा हुआ था, कोई नहीं था। गौरव काफी चिल्लाया, आशीष आशीष आशीष, मगर आशीष कहीं नहीं मिला। मगर फिर जब उन्होंने खाई में देखा तो वहां पर उन्हें वो मिनी बस के अंदर ड्राइवर सीट पर आशीष बैठा हुआ नजर आया। वो सदमे में था और वो कह रहा था, इन्हें बचा लो, इन्हें बचा लो, यहाँ बच्चे हैं, ये बच्चे मेरे कंधे में बैठे हुए हैं, इन दोनों बच्चों को बचा लो, उस आदमी को बचा लो, बचा लो, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, बचा लो, उन बच्चों ने मेरे पाँव पकड़े हुए हैं, इन्हें बचा लो, बचा लो। आशीष को ऐसी हालत में बाहर निकाला गया। अगले दिन वो अपने घर में था, लेकिन वो सदमे में था। इस बात को कई साल गुजर गए, लेकिन आशीष इस सदमे से बाहर नहीं आया। वो आज तक कई बार एकदम से चीखने चिल्लाने लगता है। वो कहता है, इन्हें बचा लो, इन्हें बचा लो, ये तो बच्चे मेरे हाथ पकड़े हुए, इन्हें बचा लो, इन्हें बचा लो, इन्हें बचा लो। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा यार, इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।